राजपूतों ने लगाम कस ली। चैलेंज करके ननौता में कसम खा ली थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। इतना आसन की जीत पे तो संशय करना बेकार की बात है। हाँ, लेकिन वो बात जरूर है कि सर्टिफिकेट तो फिर कोई और ही बांट रहा है, चुनाव आयोग बांटता है। इमरान पे जब राजपूत वोट आ रही तो फिर और वोट भी साथ लग रही, तो वोटों का प्रतिशत के हिसाब से देखते हुए तो मुझे ये लगे कि इमरान जीत रहा वहां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज दूसरे चरण का मतदान भी समाप्त हो चुका है और आज हम राजपूत समाज के बड़े ही सम्मानित व्यक्ति उग्र सिंह चौहान जी के पास में पहुंचे हैं। जिस तरीके से ननौता में एक राजपूत महाकुंभ हुआ था और राजपूत समाज ने कसम खाई थी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा और अश्वमेघ यज्ञ का ये जो घोड़ा घूम रहा है इस पर लगाम कसने का काम राजपूत समाज करेगा। तो दो चरणों का चुनाव समाप्त हो गया है, तो क्या राजपूत समाज ने अश्वमेघ यज्ञ के उस घोड़े पर लगाम लगाने का काम किया है या सरपट दौड़ता हुआ वो घोड़ा दिखाई दे रहा है? उग्र सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। नमस्कार भाई साहब, आपका भी स्वागत है। बिल्कुल आपने जो बात कही ना, हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण में होने वाली 8 सीटों पे इस चुनाव में इस घोड़े को रोका। पहले में भी रोक दिया था। पहले चरण में मात्र 1 सीट जा सकती है उनके पास, भाजपा पे 7 हार रहे, 6 समाजवादी पे, कांग्रेस पे जा रही है। इसमें भी अब मात्र 2 सीटों को मान लो, नहीं तो 6 पे हमने घोड़े को रोक लिया। रुक क्या, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये अश्वमेघ घोड़े का जिक्र कहाँ से आया? ये तो भाजपा वाले करे ना भाई, भाजपा वालों का एक अनुभव है, इनका एक्सपेरिमेंट है, ये करते रहे। तो हमने ये घोड़ा इनका रोक दिया, इनके ये नए नए अनुभव करते हैं इसमें आगे यहाँ राजनीति में। और इनका जो घोड़ा था वो भाई हमारे इस घोड़े को रोक नहीं सकता। इन्हें तो अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि हमने जिसे खड़ा कर दिया वो जीतेगा, जिसका नाम ले दिया वो जीतेगा, हम जो करेंगे वो होगा। हमारी बात को कोई काटने वाला है नहीं, इनकी बात को काटा हमने। राजपूतों ने लगाम कस ली। चैलेंज करके ननौता में कसम खा ली थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। और जगह जगह हर मीटिंग में यही बात होती जा रही है। पहले चरण के मतदान में आप क्या महसूस कर रहे हैं? कौन कौन सी सीटें राजपूत समाज रोकने में कामयाब रहा? मुजफ्फरनगर 100% रोक क्या, कैराना रोक क्या, आपका सहारनपुर रोक क्या। हम लोगों ने इसमें आगे चल के पीलीभीत में जितना हम कर सकते थे वहां, हालांकि हम बहुत ज्यादा नहीं है, वो हमने रोकने की कोशिश करी। और ये 2-3 सीटों पर तो हमने यहाँ रोक क्या, ये बाकी कुछ जगह अपने आप ही रुक गया। भाई इनकी तो ये हॉट सीटें कही जाती ना, मुजफ्फरनगर, ये कैराना और ये सहारनपुर, ये हॉट सीट हमने रोक दी। और दूसरे चरण में हमारा बड़ा एक योगदान रहा, हमने गाजियाबाद रोका। गाजियाबाद पे बड़ा प्रतिशोध था, हमने नोएडा रोकने की कोशिश करी, मेरठ रोक क्या, बुलंदशहर रोक क्या, और बागपत भी रोक रही है। और इसके अलावा ये जीतते कहाँ हैं? मेरे विचार से जहां हम ज्यादा इन पर कुछ कर नहीं पा रहे वो मथुरा है और अमरोहा है। अलीगढ़ में भी हम कोशिश कर रहे हैं रोकने की, रोकेंगे। तो नाराजगी राजपूत समाज की किस वजह से स्टार्ट हुई? देखिए, नाराजगी का कारण तो ये, जब कोई घटना घटे ना उस पर घटती चली जहाँ कहीं आदमी के शरीर में एक जगह चोट लग जा तो अक्सर अदबद के उसी जगह पे चोट लगती रहे। या आपने भी महसूस करा होगा, एक बार पैर में हाथ में कहीं चोट लग जाए उसी पे लगती रहेगी। इन्होंने शुरुआत होती है मीर भोज से, मीर भोज प्रकरण से शुरू होते 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 फिर राजपूतों को अपमानित करना शुरू कर दिया। जितना अपमान ये कर सकते थे हुआ। उसके अलावा फिर इन्होंने राजपूतों के टिकटों में कटौती शुरू कर दी। यानी जो पश्चिमी यूपी में ही 10-15 के करीब इनके टिकट हुआ करते थे, 7-8 के करीब, 7-8 टिकट इनका एक भी नहीं रहा। एक टिकट मुरादाबाद में इन्होंने सर्वेश इनको दिया था, वो भी चल बसे बेचारे 20 तारीख में। उन्हें भी उस आदमी को टिकट दिया जो खुद बीमार था, चलने की पोजीशन में भी था, चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार नहीं था, लेकिन जबरदस्ती उसको टिकट दिया। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा ये था कि हमारे पास 2 चीज थी अपने आत्मसम्मान के लिए, एक तो कृषि खेती और दूसरी सेना या पुलिस। सेना की नौकरी तो आपने 4 साल के रोक दिया, भाई 4 साल का अग्निवीर। हमें तो आपने 4 साल के लिए बॉन्ड कर दिया, अपने आप 5-5 साल की एक नेता 5 साल बखूबी से करेगा अपनी नाम तो जनता की सेवा है, जन सेवा, राजनीति तो जनता की सेवा होनी चाहिए ना। और राज का सुख भोग रहे, उसके अलावा फिर अपनी पेंशन ले रहे। और पुलिस में अगर लड़का जाए तो पुलिस की आपने पेपर लीक लग रहे, उन्होंने खेती का हाल खराब कर ही दिया। किसान की दुर्दशा है कि वो आप भी भुगत रहे होगे, मैं भी देख रहा किसान आंदोलन की बात
इन्होंने माननी भी तो बहुत बाद में माननी, बिल वापिस लिए, एमएसपी की गारंटी आज तक नहीं दे रहे, किसान की आय दोगुनी की बात की थी, वो आय दोगुनी छोड़ आधी भी नहीं रही। नाराजगी के एक नहीं बहुत सारे कारण हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उन प्रत्याशियों को चुना जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हों। हाँ, तो इसमें आपने कोई जाति भी देखी या किसी भी जाति का कोई प्रत्याशी हो जो जाति से- भाजपा को हरा रहा हो उसे आप वोट कर रहे नहीं हैं? जाति से क्या संबंध रहा, हमने तो भारतीय जनता पार्टी के जाट के सामने जाट को वोट दिया। हमने भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान को वोट दिया, इकरा को। हमने इमरान को वोट दिया। हमने वहां मेरठ में हरिजन को, सुनीता वर्मा को वोट दे दिया। हमने गाजियाबाद में डोली शर्मा को वोट दे दिया। हमने जहां भी कहीं नोएडा में हमने राजेंद्र सोलंकी को वोट दे दिया। हमने कहीं ऐसा नहीं देखा कि ये कोई मेरी जाति का है। हमें तो अगर कहीं ये जो कुछ लोगों के मन में ये धारणा अगर होगी विपिन भाई कि भाई कहीं गुज्जर का विरोध हम लोग कर रहे होंगे, गुज्जर का कोई विरोध नहीं, विरोध तो भारतीय जनता पार्टी का है। अगर कहीं गुर्जर समाज का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी को टक्कर दे रहा हो तो क्या राजपूत समाज उस गुर्जर प्रत्याशी को वोट करेगा? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। राजपूत ने ये कसम खा रखी जो भाजपा को हरावेगा, उसने ये कसम नहीं खाई कि हम गुजरों को हरावेंगे। गुजरों से कोई प्रतिशोध नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इन्होंने स्टार्टिंग राजनीति, इनकी इस किस्म की राजनीति थी कि वो ये सफल हुई अपनी राजनीति में, इन्होंने गुजरों को माध्यम बना लिया। लेकिन पीछे तो कोई और शय है भाई। अगर वो शय जब तक ये रूपाला मैदान में नहीं आया था तब तक हम मान रहे थे कि भाई यही कर रहे होंगे। लेकिन जब रूपाला ने इतनी बड़ी मीटिंग में खड़े हो गए, राजपूतों की औरतों के प्रति ऐसे भद्दे शब्द कहे जो कहने लायक भी नहीं है, अंग्रेजों से जोड़ दिया हमें और मुगलों से तो जोड़ रखा था, उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में ये आई है कि ये तो बीज कहीं और पूरे, ये तो नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के घर में है, ये तो ये लोग चाह रहे हैं, वो कारण था। मतलब ये मीर भोज का जो प्रकरण है आपके हिसाब से ये गुर्जर समाज की देन नहीं है, इसके पीछे कोई और था? राजनीतिक षड्यंत्र है। देखिए, या तो भिड़ाओ आप धर्म को धर्म से, पहले हिंदू और मुसलमान को भिड़ाया, अब मुसलमान जान गया कि भिड़ने में कोई फायदा नहीं है, मुसलमान शांत होकर बैठ गया, तो जातियों को भिड़ाना शुरू कर दिया। दो जाति जो आपस में लगती थी, मिलती थी और मिलने के बाद में बहुत सारा परिवर्तन करने की हिम्मत रखती थी, उन्हें अलग अलग कर दिया और लिया है मीर भोज को। भाई महापुरुष तो सभी की साझी विरासत है, उसमें क्या रोड़ा है? उसे इतना बड़ा तूल दिया गया तो क्या उस चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था? रोका जा सका था? कैराना लोकसभा सीट पर आपको क्या नजर आ रहा है? इकरा हसन की विजय और 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतेगी। बहुत वोट है। हम तो जिन लोगों को ये सोचते थे कि इन्होंने वोट दिए नहीं होंगे, उनका भी बाद में पता लग रहा कि भाई कहाँ दिए थे। हमने तो साइकिल पे दिए थे, साइकिल के बहुत वोट है। हमने तो वो भी गांव देखे जिस गांव में कभी खाता नहीं खुला, पंतुपुरा कैसे गांव में। ये पंतुपुरा एक गांव है जो एक मुश्त ही बीजेपी का हुआ करता था, और इस बार 250-300 वोट उस गांव में से 400 वोट के करीब निकल जाएंगे। ऐसे ऐसे गांव, खेड़ी खुशनाम के ऐसे गांव देखे हमने तो अपने पड़ोस में, जो एक मुश्त गांव चले गए जो कभी भाजपा को के अलावा वोट नहीं थे किसी को। मैं आपके जनपद शामली की 3 विधानसभा सीटों की बात करूंगा, कैराना की, शामली की और थाना भवन की। तो यहाँ पर आप कितनी लीड इकरा हसन की मानकर चल रहे हैं? कितने वोटों से इकरा हसन यहाँ से चुनाव जीत सकती है? या कहीं पर आपको किसी प्रकार का कोई दिमाग में संदेह है कि नहीं, इस विधानसभा पर इकरा हसन की स्थिति कमजोर रही? कोई सी भी विधानसभा ऐसी नहीं है, इसमें 3 तो इसी की शामली जिले की है, लेकिन 2 विधानसभा तो सहारनपुर की भी है। कोई सी भी विधानसभा ऐसी नहीं मुझे लग रही है कि जिसपे इकरा हसन हार रही हो। वो पहली बात तो उसने प्रदीप से, उसकी माँ जो थी वो 90,000 वोटों से हारी थी। 90,000 की तो लीड वो काटेगी और उसके बाद में 50,000 के करीब वोटों से वो जीतेगी। यानी अपने माँ के मुकाबले कोई 1.5 लाख के करीब वोट लेके जाएगी, 1,40,45,000 के करीब वोट, 50,000 वोटों से नेट जीतती वो लड़की। ये इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं। इकरा हसन को तो अब सभी कहने लगे, उसे तो उदाहरण के तौर पर कहने लगे कि जैसा कैराना। इकरा हसन की जीत पे तो संशय करना बेकार की बात है। लेकिन वो बात जरूर है कि सर्टिफिकेट तो फिर कोई और ही बांट रहा है, चुनाव आयोग बांटता है सर्टिफिकेट, किसी को भी दे दे। ये चुनाव बिना करवाए नॉमिनेट ही कर दे, नॉमिनेशन भी तो कर सके। एमपी का नॉमिनेट कर दिया हमने, जाइए। तो भाई वो तो इनका है, जब एक तानाशाही आवे तो कुछ भी कर सके। मतलब ये भी डाउट दिमाग में है कि कुछ भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर बनाया जिसने, उसने डिवाइस भी बनाई। जब यहाँ से 7-8 लाख किलोमीटर दूर चंद्रयान, चंद्रमा पे गए हुए चंद्रयान को रिमोट के जरिए दिशा दे सकते हो। जब आसमान से गिरने वाले स्काई लार्क को आप जमीन से बचाने के लिए समुद्र में ले जा सकते हो, किसके जरिए? डिवाइस के। जब आप एक एलईडी को अपने डिवाइस से
उसके चैनल को बदल सकते हो, तो क्या इसमें कुछ नहीं बदला जा सकता? हम्म। हर चीज संभव है, एक रूटीन है, उस रूटीन के तहत कर सको इसे भी। आप जिस तरीके से इकरा हसन की जीत का 50-60 हजार वोटों से दावा कर रहे हैं, तो आप बड़े बुद्धिजीवी, मैं जब भी आपसे बात करता हूं तो बड़ा आप जो है तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, तर्कों के आधार पर आप जवाब देते हैं। तो मतलब आपने क्या जोड़ घटा गुणा भाग किया? पहली बात तो यही देख लो कि वोट प्रतिशत कितना पड़ा। वोट प्रतिशत टोटली मेरा ख्याल के यहाँ का 60 के करीब रहा होगा, और 60 में आप मुसलमान के किसी भी गांव में चले जाओ A to Z, उनका प्रतिशत होता है 75-80, और हिंदुओं के आप अपने ही गांव में देख लो कितना होगा, 50-52। तो किसका घट रहा? भाजपा का। भाजपा का घटा, फिर भाजपा का डिवाइड हो रहा, उनका डिवाइड नहीं हुआ। उनका तो दूसरा कोई कैंडिडेट था ही नहीं, एक तरफा ही मुसलमान ने वोट दिए। देखिए, राष्ट्रीय लोक दल का भारतीय जनता पार्टी से तालमेल है, और राष्ट्रीय लोक दल के पास, RLD के पास 2 आदमी ऐसे हैं, बल्कि 3, जो बड़े मुसलमान हैं, जो बड़े ऊंचे चेहरे हैं। एक तो इनका विधायक हो गया अशरफ अली थाना भवन से, एक अमीर आलम खान हो गए पूर्व मंत्री, एक राव वारिस हो गए। तीनों आदमी की पति पत्नी से ही तो उन्होंने ही वोट दी, इसके अलावा वोट नहीं गई मुसलमान की। इकरा से अलग, इकरा पे गई टोटल वोट, कहीं भी RLD के प्रभाव में आके बीजेपी को एक भी वोट नहीं दे पाई। तो एक तो वही वोट है। फिर इसके पास अब मेरे से कहलवाना चाह रहे हैं ये बात, भाई आपके इंदर सेन की वोट कहाँ जा रही, जो हेलीकॉप्टर में बैठा के जिसे जेट विमान से लखनऊ बुलवाया गया था। उन्हें अपनी अगर राजनीति जिंदा रखनी, तो राजनीति जिंदा रखने के लिए तो उन्होंने वो काम किया होगा जो अखिलेश को कहकाए। अगर वो काम नहीं किया तो फिर वो जाने, उनका भगवान जाने वे वोट कहाँ। और फिर बराबर में मेरे छुआ गांव है, छुआ गुजरों का, उसमें से वोट पड़ते हैं मेरा ख्याल के 45% वोटिंग हुआ, और हिंदू गुज्जर वोट गिरने के लिए नहीं गए, किसके उस पर नहीं गए, फरमान आया होगा कहीं मनीष का, वीरेंद्र जी का, कहीं उनका फरमान आ गया होगा। भोगी मजरा गुजरों का गांव है, 50% हुआ, जिसमें मुसलमान एक भी वोट नहीं है। मोहर सिंह घर के सुबह ही फोन आ गए थे भाई आधा आधा करना, 50% होना। तो ये हिंदू गुज्जर कहाँ जा रहे? फिर हम कहाँ जा रहे? राजपूत जो 1 लाख के लगभग वोट हैं। फिर इसके अलावा एक कश्यप कहाँ जा रहे? ये इन्हें डिवाइड कर लो आप। आपके ये सैनी है, चाहे हालांकि बाद में सैनियों का हो गया था, समाधान हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे सैनी दुखी थे। और जाट, जो इकरा हर दुख दर्द में जाटों के साथ खड़ी रही। अब शामली में चाहे आंदोलन हो, चाहे जहां भी कुछ भी रहा होगा, लेकिन जाट उसके साथ, जाट मानते हैं, जाटों ने वोट दी, जाटों ने इकरा को काफी वोट दी। ये बात आप किसी भी जाट के गांव में जाके पूछ लियो, 40% वोट नहीं तो 35 तो निश्चित रूप से गई। जो फूल को जाट बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जाट को अपने उनकी चरण सिंह से लगा के जैन तक का अपमान सारा याद था। अच्छा, सहारनपुर में आपके क्या समीकरण है? जिस तरीके से आप सहारनपुर में भी कह रहे हैं कि राजपूत समाज ने गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद को वहां पर वोट दिया। देखिए, सहारनपुर का मामला ये है कि सहारनपुर में मुसलमान वोट बहुत है, और वहां 2 मुसलमान कैंडिडेट खड़े कर दिया आपने, एक माजिद खड़ा कर दिया और एक इमरान खड़ा कर दिया। अब माजिद ने तो अपना वोट ही नहीं मांगी कहीं, उसकी तो कैंपिंग ही नहीं रही। लास्ट में आकर माजिद ने तो विड्रॉ कर लिया। तो जब माजिद विड्रॉ कर रहा, माजिद के पास केवल गाड़ा समाज के कुछ वोट रह गए होंगे। वोट तो भाग के इधर ही आए। सबके दिमाग में ये थी कि जीत कौन रहा, राघव लखनपाल जीतता है, तो राघव नहीं जीत रहा, जीत मोदी रहा। और मोदी से तो एक मुसलमान दुखी है। ये चाहे मुसलमान झूठ बोल के कुछ भी कह लें, ये कुछ भी कह लें चाहे, लेकिन मन में इनके जरूर है 3 नहीं 300 मस्जिदें जाएंगी। अभी 2 बच्चों का भी कानून होगा, संविधान भी खत्म होगा। इन्हें ये भी पता है कि 3 तलाक तुम्हारा लागू कर दिया। हर बात का डर इनके अंदर था, तो मुसलमान ने वोट दिया। आप एक तो ये सारी वोट मुसलमानों की देखिए। इमरान के अपने कांग्रेस की वोट, कांग्रेस माइंड भी तो लोग भाग रहे होंगे वहां सहारनपुर में। उसके अलावा राजपूत वोट मैं मानता हूँ, राजपूत वोट राघव लखनपाल पे भी गई। वो राघव जो है ना, बड़ा लिबरल आदमी है, बड़ा ठीक ठाक आदमी है। उसका अगर ये कसम ना खाई जाती तो राजपूत वोट टोटल उसी के साथ थी, लेकिन सारी नहीं गई, इमरान पे भी आई। इमरान पे जब राजपूत वोट आ रही तो फिर और वोट भी साथ लग रही। तो वोटों का प्रतिशत के हिसाब से देखते हुए तो मुझे ये लगे कि इमरान जीत रहा वहां। राघव लखनपाल भले ही चाहे वहां बहुत बड़ी ना जीत हार हो, लेकिन है। मुजफ्फरनगर पर भी आपकी बड़ी निगाह रही होगी, कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मुजफ्फरनगर का मामला ये हो गया, अब जितनी जीत हम सोच रहे थे हरिंदर मलिक की, उतनी जीत नहीं है। कारण संजीव बालियान को तो पूछा दिया उन लोगों ने 3रे नंबर पे।
अब 2 नंबर पे 2 कैंडिडेट आ गए, उधर तो दारा सिंह प्रजापति और इधर आ गए हरिंदर मलिक। हरिंदर मलिक भी जितने वोट ले रहा लगभग उतने ही दारा सिंह प्रजापति ले रहा, और वे सारी वोट भाजपा की आने लग रही है। तो भाई साहब तो चले गए मंत्री जी अपने तीसरे नंबर पे। इनमें फाइट है, लेकिन इनमें मैं ये नहीं कह सकता कि कितने वोट से कौन सा जीता, जीत हरिंदर मलिक रही। मुजफ्फरनगर पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल 100% हार रहा। इसे तो आप जब मिठाई चाहे आज बांट लो, चाहे बाद में बांट लियो। फिर मैं वही बात कहूं, जिस बात का डर है कि दुनिया में कहीं ईवीएम नहीं है, भारत में भी ईवीएम है, और तानाशाह के लिए ईवीएम कोई वजूद नहीं रखती। हिटलर ने बड़े बड़े चश्मबाग दिखाए लोगों को, बहुत हसीन सपने दिखाए, और बाद में क्या हुआ, जर्मनी को तहस नहस कर दिया था। तो भाई तानाशाह का क्या है, जब झूठी बोलने का टेक्का ले लिया, एक ही काम रह गया, कुछ नए नए अनुभव होने लग रहे, नए नए प्रैक्टिकल होने लग रहे, अपने मन की बात रोज कहे, दूसरे की सुनते नहीं। कौन वोट देगा? सब आदमी उदास हुए, 5-5 किलो अनाज वाले बैठे विपिन भाई, और कोई नहीं है। और बिजनौर सीट पर? बिजनौर का देखिए समीकरण दूसरे टाइप का होगा। बिजनौर में जीतने वाला तो कैंडिडेट था चंदन सिंह ही, लेकिन चंदन सिंह के सामने दीपक सैनी आ गए। दीपक सैनी के अलावा वहां एक कैंडिडेट हो रहा गया, वो बसपा ले आई, वो था विजेंद्र सिंह जाट, वो लोकदल का था, ये राष्ट्रीय लोकदल नहीं। एक और है जिसके अध्यक्ष सुनील चौधरी हैं, राजेंद्र सिंह के लड़के। सुनील चौधरी वाले जो हल्का निशान है वो भी आगे, वहां वो जाट वोट को वो भी काट रहे, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो बहुत सारे जाट वोट नहीं काटने के। लेकिन चंदन सिंह की तो वहां से किसी ने, जो उसका मुखिया था चैन चौधरी नहीं गए, उनकी कन्विंसिंग नहीं करी, कुछ भी प्रचार प्रसार नहीं हुआ। एक बार योगी जी गए, दीपक सैनी बड़े मजबूत आदमी, और सैनियों के बहुत वोट है वहां। फिर मुसलमान वोट है, सैनी वोट है, गुजरों के साथ उनकी वो लड़का, हालांकि लड़का बहुत बढ़िया, चंदन बहुत बेहतरीन लड़का है, लेकिन उसको तो उतना हो नहीं रहा उसका जितना होना चाहिए था। भाजपा तो छिटक रही ना, भाजपा के वोट नहीं पड़ रहे, वोट पड़ रहे दूसरों के। मुसलमान कूट कूट के वोट दे रहा, जाट वोटों को कुछ वो भी तो ले गया। वहां मानते बिजनौर में जाट वोट भी बहुत है, विजेंद्र एससी वोट ले गया। जब एससी जाने लग रहे, मायावती के एससी जा रहे कि भाई लाखों लाखों की संख्या में एससी गए, तो फिर जाट भी साथ ले गया उसकी। जाट को फूल भी तो पसंद नहीं है, लेकिन हाँ वहां नलके का निशान है, नलके की तरफ जाट गया होगा, लेकिन जाट तो उसके साथ भी गया ना। आज जो दूसरे चरण का मतदान हुआ है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? कौन कौन सी सीट पर कौन कौन सा प्रत्याशी बढ़त में है? 8 सीटें हैं आपकी, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, बुलंदशहर, अमरोहा, अलीगढ़, और एक आपकी आ गई मथुरा। इनमें से मोटी सी बात बताऊं मैं आपको, मुख्तसर सी, 2 सीटें तो भाजपा में जाएंगी, 2 चली गई उनपे, एक मथुरा और एक अमरोहा, क्योंकि उसके कारण है कहीं, फिर वीडियो आपकी वो लंबी हो जाएगी। और 6 सीट निश्चित रूप से यहाँ हारेंगे, ये इंडिया गठबंधन पे जाएगी। कहीं इसमें कांग्रेस के हैं तो कहीं समाजवादी के हैं, ये इंडिया गठबंधन की हैं 8 सीटें। अब लिख लो, इनमें कहीं हेरफेर नहीं होने का। और ये 400 पार का नारा किसी ज्योतिषी ने बताया, पता नहीं किस ज्योतिषी ने बता दिया, या ईवीएम पे इन्हें विश्वास रहा होगा, उसके जरिए खेल रहे होंगे, कहीं तक नहीं। ये तो पहले ही चरण की 8-8 16 सीट तो ये गई, 16 में से 4 या 5 सीट लेकर आवेंगे, बाकी सारी हार रहे। 4 जून में यहीं पर मिलोगे या कहीं? यही मिलूंगा। अच्छा, यही मिलूंगा, आप देख लियो। और नहीं, आप तो मेरे से बड़े, आप तो जमीन के आदमी हैं, सारे में गुफिर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो काफी बड़े जर्नलिस्ट हैं। आप क्या मान के चल रहे? फिर मैं गलत बोल रहा क्या? भाई यहाँ थोड़ा बहुत परिवर्तन इनमें नोएडा पे हो सके जरा मरा से, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग बाग हैं, वहाँ कॉलोनियां हैं, दूसरे टाइप का हिसाब किताब है उन लोगों का, लेकिन वो भी अपना पिकनिक मना रहे हैं, वो भी कहाँ वोट घेर रहे? वोट तो कोई घेर नहीं रहा ना। वोट तो जब देखिए, वोट विपिन भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से इन 2 चरणों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ दौरे किए हैं, मंत्रियों ने दौरे किए हैं, और दूसरी तरफ थोड़ा हल्का हिसाब रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इसका कुछ ना कुछ असर चुनाव पर पड़ा होगा? कुछ नहीं पड़ा, लोग सब समझे बैठे। योगी जी को भी जान रहे लोग बाग की, योगी जी का भी पत्ता कटन लग रहा, ये भी लोगों के दिमाग में है। और मोदी जी को सब जान रहे, सब ठाली बिठा दिए सड़कों पे सुबह से शाम तक।
जैसा आपके गांव में से निकले ना, तो कम से कम 15-15, 20-20, 50-50 लड़के लड़कियां रेस लगाते हुए लग रहे थे। कोई मिला क्या? युवा परिवर्तन लाते हैं। जब क्रांति पैदा होना युवाओं के जरिए हो, और युवा निराश होकर घरों बैठ के वोट ही नहीं कह रहे, वो तो कंधे पे वोटों को ठा के लाग रहे थे, बुड्ढो को गांव में से पर्ची काटने के लिए मंडे रहे थे। कहीं देखा गया किसी बूथ पे इस बार? कहीं भी कुछ नहीं था। मोदी जी आ जाओ चाहे योगी जी आ जाओ, योगी का जब चुनाव आवेगा योगी का देख लिया जाएगा, अब तो मोदी जी का है। कुछ लोग तो यहाँ आपकी कैराना सीट पर भी ये बात कह रहे हैं कि प्रदीप चौधरी के लिए देखिए, मुख्यमंत्री ने कई बार जनसभाएं की, खुद प्रधानमंत्री है, और इकरा हसन का तो कोई प्रचार करने के लिए भी नहीं। मुझे ये बताओ, योगी जी कहाँ कहाँ आए? योगी जी ज्यादातर तो राजपूतों में आए, अपने तो समाज को मनाने के लिए आए, और मैं उन्हीं के तो समाज का मैं नहीं मान रहा, तो कितने मान लिया होगा लोगों ने? योगी जी तो बाद में फिर मैं उसे देख के खेड़ा वाली रैली को फिर बिरालसी भी नहीं आ पाए। और मोदी जी कहाँ गए? जनसभाएं कर रहे। इनकी ननौत्ता की रैली तो कम से कम 2-2.5 लाख लोगों की थी, जो तड़े पड़े थे धरती पे, अपने किराए से जा रहे थे। सहारनपुर की मोदी जी की रैली में मुश्किल से 40,000 आदमी होंगे, कुर्सी भी खाली पड़ी थी, और किराए के लोग थे, सबको खाना भी दे रहे थे, पैसे दे के बुलाए गए थे। तो कहाँ है इतना रुझान नेताओं के प्रति? कौन सा नेता? नेताओं को तो नेता निकल कर आवेंगे दोबारा, क्यों? क्रांति के बाद शांति हो, अभी क्रांति का दौर है। ये आपकी नस नस में जो भाजपा के प्रति विरोध है वो बोल रहा है, या कुछ वास्तविकता आप बता रहे हो? नहीं, मैं भाजपा का तो आदमी था। अच्छा। मैं यार मुझे तो घुंटी में वो संघ दिया गया, संघ की वो पुड़िया घोल के घुंटी में दी गई थी। मेरे पास जितना लिटरेचर संघ का पढ़ा ना, पुरुषोत्तम नागेश हो, बल्लाज मधोक, नरेंद्र सहगल का, इनका किसी का भी नहीं होगा। हमारे से ज्यादा कौन संघी होगा इस क्षेत्र में? कोई था भी नहीं जनसंघ का आदमी। हम तो पहले आदमी हैं आरएसएस के, और भाजपा के पदाधिकारी रहे, लेकिन हम तो वाजपेयी तक तो रहे थे। वाजपेयी जी जो थे वो कुछ अलग चीज थी, कल्याण सिंह जी अलग चीज थी। अब तो हमारे राजनाथ सिंह जी जाके वहां खराब कर लिए, कोई बोलने लायक नहीं रहे बेचारे। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।